हेलो फ्रेंड्स, संगम साहित्य की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। संगम एज में जो ये साहित्य लिखा गया उसको संगम साहित्य या संगम लिटरेचर नाम किसने दिया, सवाल ये उठता है। तो इसका उत्तर है जो जैन और बौद्ध लोग थे जिन्होंने इस संगम साहित्य की रचना में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया, उन्होंने इस पूरे साहित्य को संगम साहित्य कहा। इस पूरे साहित्य के दो भाग थे। पहला जिसे हम कहते हैं नैरेटिव टेक्स्ट यानी कि आख्यानात्मक साहित्य, दूसरा था डिडक्टिव टेक्स्ट जिसको हम कह सकते हैं उपदेशात्मक साहित्य। आख्यानात्मक साहित्य में 18 बड़े ग्रंथ हैं जिनको संगम साहित्य में मेलकड़क्कु कहा गया है। और इन्हीं 18 ग्रंथों में से एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एनकुरुमुरु। इस एनकुरुमुरु के अंदर 5 कवियों की, 5 पोइट्स की लगभग 500 कविताएं जो कि लव पोएट्री है उसके अंदर कलेक्शन है। एनकुरुमुरु के 3rd चैप्टर में 5 तत्वों या 5 एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे 5 एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं लव पोएट्री में डिफरेंट इमोशंस को शो करते हैं। जैसे कुरुंची, इसका मतलब है पहाड़ जो मिलन या यूनियन को शो करता है। दूसरा है पालई यानी रेगिस्तान जो विरह या सेपरेशन को शो करता है। तीसरा है मुल्लई यानी जंगल जो प्रतीक्षा या वेट को इंडिकेट करता है। चौथा है नीथल जिसका अर्थ है समुद्र तट और ये शोक या सैडनेस के बारे में बताता है। पांचवा है मोरुथम यानी मैदान जो कहीं ना कहीं रूठना, खींचना या एंग्जाइटी को शो करता है। इन्हीं मेलकड़क्कु ग्रंथों में दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पादेट्रू पट्टू जिसको हम 10-10 के नाम से भी जानते हैं। और 10-10 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 10-10 लाइन की 10 कविताओं का संग्रह है। अब संगम साहित्य की जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम उपदेशात्मक साहित्य या डिडक्टिव लिटरेचर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर 18 लघु यानी 18 छोटे ग्रंथों को इंक्लूड किया गया है जिसे केलकड़क्कु या पादिनेन कीलकड़क्कु कहा जाता है। इनमें कुछ दार्शनिक विचार दिए गए हैं और इसके 2 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। पहला है नलदियार और दूसरा है कुराल जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा। तिरुवल्लुवर जिन्हें ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है और इनकी जो पुस्तक है कुराल, इसके लिए कहा जाता है कि ये 5वां वेद है या इसको मिनी वेद भी कहते हैं और इसको तमिल बाइबल भी कहा जाता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उनमें से धर्म, अर्थ और काम के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। और संगम साहित्य का ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। और इन दोनों ग्रंथों यानी नलदियार और कुराल के लिए ये कहा जाता है कि जैसे दांतों के लिए नीम और केला बहुत ज़रूरी है, वैसे ही ज्ञान और भाषण के लिए इन 2 ग्रंथों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है।